नमस्ते साथियों। अभी सीबीएसई की 10वीं कक्षा की परीक्षा होने वाली है और उस 10वीं कक्षा की परीक्षा में संस्कृत विषय में एक प्रश्न आता है, चित्र वर्णनम कुरुतः। यदि उस प्रश्न को हम ठीक से करते हैं तो हमारे को 10 अंक प्राप्त होते हैं और सबसे ज़्यादा अंक देने वाला वही प्रश्न होता है। तो उस प्रश्न को हम किस प्रकार से हल करें जिससे कि हमारे 10 में से 10 अंक आएं। चाहे कोई भी चित्र आए, कैसा भी चित्र आए, सभी चित्रों के लिए जो चित्र वर्णन है उसका मैंने बहुत से साथियों के साथ चर्चा करके एक तरीका निकाला है। उस तरीके से यदि हम लिखते हैं तो हमें 10 में से 10 अंक मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो तरीका क्या है। जैसा कि परीक्षा में आप जानते हैं चित्र आएगा, तो उस चित्र के वर्णन के लिए पहला वाक्य हम लिखेंगे, इदम एकम चित्रम अस्ति। फिर से सुने, इदम एकम चित्रम अस्ति। यह एक चित्र है। आपके 2 अंक पक्के। अब दूसरा वाक्य, चाहे कोई भी चित्र आए, किसी विषय के ऊपर चित्र आए, दूसरा वाक्य होगा, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। 2 वाक्य, कोई भी चित्र आए कोई भी चित्र आए, इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। अब तीसरा वाक्य, यदि उस चित्र को देखकर आपके मन में प्रसन्नता का भाव आता है, खुशी का भाव आता है, तो आप लिखेंगे, अर्थात वो चित्र जिस विषय पे है वो विषय प्रसन्नता देने वाला है, तो आप लिखेंगे, इदम चित्रम आनंददायकम अस्ति। इदम चित्रम आनंददायकम अस्ति। तीसरे वाक्य में लिखना है ये। और तीसरे वाक्य में ओब्लिक का प्रयोग किया है। वो इसलिए किया है कि हो सकता है वो चित्र, उस चित्र का विषय कुछ पीड़ा वाला हो, मन में खिन्नता का भाव देने वाला हो, जैसे गंदगी, अस्वच्छता का कोई चित्र हो, प्रदूषण का कोई चित्र हो, रेड लाइट का कोई चित्र हो। तो ऐसे चित्रों के लिए तीसरे वाक्य में लिखेंगे, इदम चित्रम पीड़ादायकम अस्ति। इदम चित्रम पीड़ादायकम अस्ति। 3 वाक्य पूरे, 6 अंक पूरे। अभी चौथा वाक्य, जो चित्र आपको परीक्षा में आएगा, वो चित्र यदि प्रदूषण का है, वो चित्र यदि उद्यान का है, वो चित्र यदि विद्यालय का है, वो चित्र यदि किसी खेल के मैदान का है, अर्थात उस चित्र का शीर्षक यदि अकारांत है तो उस शीर्षक के साथ में हम से लिख देंगे और वाक्य बनेगा, इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, अथवा इदम चित्रम उद्यानस्य अस्ति, अथवा इदम चित्रम क्रीडांगणस्य अस्ति, इदम चित्रम यातायातस्य अस्ति। ट्रैफिक का यदि चित्र है, वो चित्र यदि आकारांत है, यदि पाठशाला, यदि वाटिका, यदि यमुना आदि आदि कोई भी आकारांत अस्वच्छता शीर्षक वाला वो चित्र है, तो उसमें यहाँ पर आप देख रहे हैं चौथे वाक्य में भी ऑब्लिक का प्रयोग किया है। उस स्थिति में लिखेंगे, इदम चित्रम पाठशालायाः अस्ति, अथवा इदम चित्रम वाटिकायाः अस्ति, अथवा इदम चित्रम यमुनायाः अस्ति। तो इस प्रकार से चौथा वाक्य। अब 5वें वाक्य में उस चित्र में जो दिखाई दे रहा है उनमें से कोई भी एक वस्तु का चयन करेंगे और 5वें वाक्य में लिख देंगे। जैसे वो चित्र किसी पाठशाला का है, विद्यालय का, तो उसमें निश्चित है बच्चे होंगे, तो यदि आप एक वचन का प्रयोग करेंगे तो वाक्य बनेगा, अस्मिन् चित्रे बालकः अस्ति। और यदि आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति।
अब छठा वाक्य एक अतिरिक्त लिख दिया है। कई बार 5 ही वाक्य लिखे और बच्चों को ध्यान ना रहे तो एक वाक्य छूट जाएगा, तो छठा वाक्य भी लिख दिया है। अस्मिन चित्रे, यदि 5वें वाक्य में बालकः लिखा है तो छठे वाक्य में हो जाएगा अस्मिन चित्रे शिक्षकः अपि अस्ति। यदि विद्यालय से संबंधित वो चित्र आता है तो अस्मिन चित्रे शिक्षकः अपि अस्ति। यदि वो चित्र वाटिका से संबंधित है तो उसमें वृक्ष होंगे, उसमें पक्षी होंगे, उसमें बच्चे होंगे खेलते हुए दिखाए जाएंगे, उसमें लोग घूमते हुए दिखाए जाएंगे। तो 5वें वाक्य में बनेगा अस्मिन चित्रे वृक्षः अस्ति अथवा वृक्षाः सन्ति। तो छठे में बन जाएगा अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति, अस्मिन चित्रे युवकः अस्ति, अस्मिन चित्रे खगः अस्ति, अस्मिन चित्रे जनः अस्ति। इस प्रकार से छठे वाक्य में भी बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि एक से ज्यादा संख्या दिखाई दे रही है, 2 से ज्यादा, अस्मिन चित्रे बालकाः सन्ति, अस्मिन चित्रे युवकाः सन्ति, अस्मिन चित्रे वृक्षाः सन्ति, अस्मिन चित्रे खगाः सन्ति। तो इस प्रकार से यदि हम वर्णन करेंगे चित्र का तो हमारे कोई भी चित्र आए इस प्रकार से वर्णन करेंगे तो 10 में से 10 अंक पूरे आएंगे। और ये चित्र वर्णन केवल 10वीं के लिए नहीं है, 9वीं में भी आता है, 8वीं में भी आता है, 7वीं में भी आता है। तो जो साथी चाहे वो इस वीडियो को देखे, स्वयं भी लाभान्वित हो और दूसरों को भी बताएं, जिससे कि परीक्षा के समय में बच्चों को थोड़े समय में ज़्यादा अंक प्राप्त करने का तरीका प्राप्त हो सके। तभी इस वीडियो बनाने की सार्थकता है। धन्यवाद। नमस्ते।